प्यारे बच्चों, ए प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय अकाउंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2027 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चैप्टर पहला आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसके ओटी वाले जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, उनकी श्रृंखला लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 12वीं चैप्टर का नाम है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसके ओटी ऑल क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपका, बैंकिंग व्यवसाय करने वाली एक साझेदारी, बैंक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है बेटा? 10। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि साझेदारी विलेख यानी कि भाई एग्रीमेंट, विलेख यानी पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि बना नहीं बनाया, उन्होंने बना नहीं पाए। तो ऋण यानी लोन पर ब्याज की दर कितनी लगेगी? तो भैया ब्याज की दर 6%। कितनी? 6% प्रतिवर्ष रहेगी। तो बी वाला आंसर आपका सही रहेगा। अगला, साझेदार में भागीदारों की देनदार कैसी होती? देनदार की हम बात करेंगे, देखिए सीमित और असीमित, तो आपका असीमित सही रहेगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, असीमित होती है। अगला क्वेश्चन, एक भागीदारी के चालू खाते यानी करेंट अकाउंट की बात हो रही है, चालू खाते का शेष हमेशा कैसा रहेगा? तो शेष हमेशा इसका क्रेडिट रहता है। कैसा रहता है? क्रेडिट। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, साझेदारी विलेख तैयार करना क्या होता है? देखिए साझेदारी विलेख अनिवार्य है या ऐच्छिक है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसमें आपको उत्तर आएगा स्वेच्छा, यानी हमारी इच्छा के अनुरूप। तो इसका उत्तर आएगा स्वेच्छा। हमारी इच्छा रहेगी तो हम तैयार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आहरण पर ब्याज को माना जाता है, आहरण पर ब्याज को, देखिए आहरण आएगा, क्या आएगा? आहरण फर्म में आ रहा है, किस में आ रहा है? फर्म में आ रहा है, तो फर्म की आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्म की आय। तो सी वाला उत्तर आपका सही रहेगा, फर्म की आय। अगला क्वेश्चन, यदि भागीदारों के आहरण की तिथि यानी डेट नहीं है, तिथि की बात हो रही है, डेट नहीं है, तो ब्याज की गणना कितनी अवधि, अवधि यानी समय, कितनी समय अवधि के लिए रहेगा? तो 6 माह। इसका उत्तर आएगा 6 माह। आंसर पहला आपका सही है। साझेदारों के बीच लाभ के वितरण के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीपेशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। कौन सा? लाभ हानि नियोजन खाता। डी वाला उत्तर आपका सही है, लाभ हानि नियोजन खाता। अगला, साझेदारों का फर्म के साथ संबंध कैसा होता है? तो साझेदारों का मालिक भी होते हैं, क्या होते हैं वो? मालिक एवं एजेंट, मालिक एवं एजेंट। तो ए वाला आपका सही है। अगला क्वेश्चन, साझेदारी विलेख नहीं होने की स्थिति में पूंजी पर ब्याज। देखो यदि हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है या कोई डीड, हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसका उत्तर है कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगला, साझेदार का आवश्यक तत्व है, क्वेश्चन है साझेदार का आवश्यक तत्व। साझेदार का आवश्यक तत्व है फर्म में लाभ हानि दोनों को बांटना। ऐसा नहीं कि लाभ हुआ तो लाभ ही बांटेंगे, हानि होगा तो हानि को भी बराबर बांटा जाएगा। जो भी अनुपातिक होगा या बराबर होगा, जैसा भी होगा उसको बांटा जाएगा। अगला क्वेश्चन, साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम संख्या। साझेदारी फर्म की बात कर रहे हैं, पहले हमने बैंक की बात करी थी, अब फर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका 50 आंसर आपका सही रहेगा। उत्तर बी 50। अगला, साझेदारी व्यवसाय किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित होती है? तो अधिनियम 1932, कौन सी धारा? धारा 4, 1932 की धारा 4। तो आपका बी वाला उत्तर सही रहेगा। साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदारों की आहरण पर ब्याज। साझेदारी विलेख, एग्रीमेंट नहीं है, कोई सा कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई पार्टनरशिप डीड में कोई लिखित नहीं हमारे पास, तो इनका आहरण पर ब्याज, किस पर ब्याज? आहरण पर कोई ब्याज नहीं। डी वाला उत्तर आपका सही रहेगा। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की बात कर रहे हैं। साझेदार भागीदारों के खालिस्तान का परिणाम होता है, तो ये समझौते का परिणाम होता है। दूसरा, साझेदारी अधिनियम, कौन सा अधिनियम चलता है? 1932, 1932 चलता है। देश 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 द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है, तो उत्पाद विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? उत्पाद विधि द्वारा। इसे गुणनफल विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणनफल विधि भी कहा जाता है। आहरण पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि द्वारा की जाती है। जोड़े में गुणनफल विधि आएगा आपका। स्थिर पूंजी खाता पद्धति में भागीदार की पूंजी खालिस्तान होती है, तो हमेशा स्थिर रहती है। कैसी रहती है? हमेशा स्थिर रहती है। पांचवा, स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का शेष कैसा रहता है? हमेशा
क्रेडिट रहता है। कैसा रहता है? CR रहता है, क्रेडिट रहता है। किसी सूचना के अभाव में वर्तमान साझेदार सेवानिवृत्ति या मृत्यु, ये तो सेवानिवृत्ति हुआ या मृत्यु, साझेदार का हिस्सा कैसे बांटा जाएगा? तो पुराना लाभ माइनस साझाकरण अनुपात में बांटा जाएगा, जो एक उनका नया अनुपात आएगा। साझेदार की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है तो समझौते से होती है। किससे होती है? समझौते से होती है। स्थिर पूंजी पद्धति में खालिस्तान खाता बनाया जाता है, तैयार तो चालू खाता बनाया जाता है। साझेदारी अनुबंध के अभाव में लाभ हानि का वितरण कैसे होगा? बराबर होगा। यदि कोई भी हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है तो लाभ और हानि जितने पार्टनर है, जैसे राम, श्याम, मोहन, तो बराबर 1:1:1 यानी बराबर बांटा जाएगा। अगला ट्रू फॉल्स की बात करेंगे। साझेदारी समझौता हमेशा लिखित रूप होता है। गलत भैया, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? लिखित व मौखिक दोनों हो सकते हैं, तो इसका उत्तर आएगा असत्य। दूसरा, प्रत्येक साझेदार के अनुबंध करने की क्षमता होती है, सत्य। अगला, साझेदारी विलेख तैयार करना अनिवार्य है, असत्य, स्वेच्छा होती है। ए ने बी को, देखिए वन वर्ड की बात हो रही है, ए ने बी को यह गारंटी दी है कि उसे हर साल न्यूनतम 40,000 का लाभ मिलेगा। कितने का? 40,000 का लाभ मिलेगा। इसे क्या कहेंगे? तो इसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, क्या बोलेंगे? इसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा। अगला, जो व्यक्ति आपस में साझेदारी में जुड़े हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? वो फर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उन्हें फर्म बोलेंगे। इसका उत्तर आएगा फर्म। अगला, साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? साझेदारों के चालू खाते लेखांकन अवधि के अंत में बनाए जाते हैं, जब एंड होता है, एंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उस समय बनाए जाते हैं। अगला, स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते के साथ कौन सा खाता तैयार किया जाता है? तो उसका चालू खाता तैयार किया जाता है। अगला, साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति, यानी कि हमने नहीं बनाया। साझेदार को ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज जाएगा? लोन पर हमने देखा था 6%। कितना? 6% प्रति वर्ष जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में वीडियो कैसी लगी जवाब ज़रूर दें। थैंक यू।